से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर अपने पास चैप्टर 20 सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। अभी तक हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को पढ़ रहे थे बेटा। जो भी चीज़ हम रिकॉर्ड कर रहे थे उसमें डुअल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर रहे थे, डेबिट एज़ वेल एज़ क्रेडिट को। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री को हम लोग बेसिकली किस नाम से जानते हैं? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, अकाउंट्स के कैसे रिकॉर्ड्स जो कि इनकम्प्लीट है। मतलब या तो उसपे डेबिट रिकॉर्ड है या फिर उसमें क्रेडिट रिकॉर्ड है। एक एस्पेक्ट को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बोला जा रहा है। ठीक है? या फिर हम डबल एस्पेक्ट में भी रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन कुछ ही ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जबकि मोस्टली ट्रांज़ैक्शन को हम लोग स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है? यस सर। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या चीज़ जानने वाले हैं बेसिकली? पहला, सिंगल एंट्री का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज़ द सिंगल एंट्री? सिंगल एंट्री है क्या बेटा? ठीक है। उसके फीचर्स पढ़ेंगे हम, एडवांटेजेस पढ़ेंगे, देन उसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे कि ये हमारे लिए क्या फ़ायदे रखता है, क्या नुकसान रखता है, इसके क्या फीचर्स हैं। ठीक? ठीक है। फिर हम जानेंगे डबल एंट्री सिस्टम में और सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, हमें क्यों जाननी चाहिए सिंगल एंट्री के बारे में। दूसरी बात, अब जब सिंगल एंट्री सिस्टम बनती है तो उसमें अकाउंट भी नए होंगे, जिस वजह से उसको हम सिंगल एंट्री कह रहे हैं। तो उसमें एक बनता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे डबल एंट्री सिस्टम के अंदर आप प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, वैसे ही आप इस सिस्टम के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट की जगह बनता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो हम यहाँ पे समझेंगे अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में और बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये हम जानने वाले हैं। ओके सर। एंड देन उसके बाद हम सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड से कैसे प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, ये हम इस चैप्टर में जानकारी लेंगे कि इसमें निकाला कैसे जाता है प्रॉफिट। बेसिकली इसमें से न्यूमेरिकल आता है, थ्योरी का पोर्शन थोड़ा सा उठ के आता है, जिसकी वजह से हम थ्योरी को ही पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके सर, जरा ध्यान देना बेटा, जो हमें चीजें अब जाननी है, समझनी है, पहले उसको देखते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो पहला काम तो यहाँ बताया गया डबल एंट्री सिस्टम, फिर बताया गया सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इसलिए समझाया गया क्योंकि डबल एंट्री से आप सिंगल एंट्री को रिलेट कर पाओगे। डबल एंट्री रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट, हर एक ट्रांजेक्शन का, एवरी ट्रांजेक्शन। बट जब हम बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम इज द अनदर मेथड वेयर बोथ एस्पेक्ट मे नॉट बी रिकॉर्डेड, जिसमें एक ही एस्पेक्ट, मे नॉट मतलब जिसमें रिकॉर्ड भी हो सकता है तो रिकॉर्ड नहीं भी होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, यहाँ पे जो डीलिंग होती है सिंगल एंट्री सिस्टम में वो सिर्फ और सिर्फ कैश में होती है और लोगों के मतलब पर्सनल अकाउंट मेंटेन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो जो अपने आप में नॉमिनल अकाउंट्स है उनको कभी मेंटेन ही नहीं करते। एग्जाम्पल के लिए डेप्रिसिएशन, ये रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे उसको। डिस्काउंट रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे उसको। बस कैश कितना मिला है, कैश कितना पे किया है, बस ये चीज इसमें रिकॉर्ड होती है बेटा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिंगल एंट्री सिस्टम इज अनदर मेथड वेयर बोथ एस्पेक्ट मे नॉट बी रिकॉर्डेड। आगे लिखा हुआ है इन दिस सिस्टम नो फिक्स रूल, कोई रूल फिक्स नहीं है कि सबके सब एक ही रूल फॉलो कर रहे हो। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर चैप्टर 3 हम लोगों ने पढ़ा था, चैप्टर 3 में बताया गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो सबके सब एक ही रूल फॉलो करते हैं और एक ही रूल पे चलते हैं। इसके अंदर कोई फिक्स रूल नहीं है। आर फॉलोड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जिससे के थ्रू हम लोग बुक्स बना सकते हैं। ठीक है, यूजुअली इसके अंदर दो टाइप की ही चीजें बनती है। एक बनती है कैश बुक, दूसरा बनते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जैसे कि डेटर का अकाउंट हो गया और क्रेडिटर का अकाउंट हो गया। ओके सर। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे रियल और नॉमिनल अकाउंट्स नॉट मेंटेन, नहीं बनते यहाँ पे। सर आप कैसे बोल रहे हो कि नहीं बनते? यहाँ कैश बुक बन तो रही है बेटा, कैश बुक बन रही है, कैश अकाउंट नहीं बन रहा। फिर से वही बात आ गई यहाँ पे। ठीक है, कैश बुक बन रही है। Because complete record are not kept, it is called account from incomplete records। अकाउंट तो बन रहे हैं लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से बन रहे हैं। साथ ही साथ सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को हम जानते हैं यहाँ पे। ओके सर। फिर 7th पॉइंट में बताया गया अकॉर्डिंग टू दी कोलर। कोलर एक राइटर है जिन्होंने हमें बहुत सारी डेफिनेशन दी अकाउंटिंग से रिलेटेड। इट इज अ सिस्टम वेयर मेनली कैश एंड पर्सनल, जो बात ऊपर बताई गई है। तो कोलर ने यही बात बताई यहाँ पे कि कैश और पर्सनल आर मेंटेन्ड, यहाँ पे सिर्फ ये दो चीज बनेंगी। तो इट इज इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर रियल, नॉमिनल, पर्सनल तीनों अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एक तरह के नेचर को रिकॉर्ड किया जाता है, ओनली कैश बुक को, और साथ साथ पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बोलते हैं हम। ठीक है, यस सर। it does not mean that the only one aspect is always recorded। तो आप इस चीज से ये कंक्लूड मत कर लेना सिंगल एंट्री सिस्टम में से एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, नहीं। यहां बताया गया है
साथ ही साथ सम टाइम बोथ एस्पेक्ट आर रिकॉर्डेड, जैसे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर से अगर आप कैश रिसीव कर रहे हो तो कैश में आपने रिकॉर्ड किया, डेटर में से आपने माइनस किया, क्योंकि डेटर आपको पैसे दे चुके हैं, तो यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड हुए हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड हुए हैं। सम टाइम ओनली वन एस्पेक्ट रिकॉर्डेड, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स फॉर कैश, तो आपने कैश में रिकॉर्ड कर दिया कि हमने एसेट लिए, लेकिन एसेट्स के अकाउंट में ऐड नहीं किया, तो आपने सिर्फ और सिर्फ कैश में रिकॉर्ड किया, तो ये भी कि आपने यहाँ पे इनकम्प्लीट। तो हम यही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि कुछ चीजें तो डबल एस्पेक्ट रिकॉर्ड होती है, कुछ चीजें सिंगल एस्पेक्ट रिकॉर्ड होती है, एंड सम टाइम सम ट्रांजेक्शन में बी इग्नोर्ड, जैसे डेप्रीशिएशन, जैसे डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, तो ये सभी चीजें क्या होती है यहाँ पे गायब हो जाती है, इनको हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, इग्नोर कर देते एक तरीके से। तो ये मैंने छोटी सी चीज आपको बताई कि सिंगल एंड सिस्टम में किस वजह से उसको सिंगल एंड सिस्टम, साथ ही साथ उसे हम लोग क्यों बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है डबल एंड सिस्टम का वो। ठीक है, यस सर। अब हम बात करते हैं इसके बाद सेकंड हमारे पास हेडिंग आती है फीचर्स। फीचर्स क्या है बेटा इसके? भाई सिंगल एंड सिस्टम चैप्टर बना है तो भाई इसके कुछ फीचर्स भी तो होंगे, चाहे वो बुरे हो चाहे अच्छे हो, पर फीचर्स हैं इसके बेटा। तो पहला फीचर क्या है बेटा? सुटेबिलिटी। फर्स्ट फीचर क्या है इसका? सुटेबिलिटी। ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है? सुटेबल फॉर द स्मॉल बिजनेस विद फ्यूअर ट्रांजेक्शन्स, मतलब इसमें कुछ कम ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड होते हैं, ज्यादा ट्रांजेक्शन इसमें नहीं होते हैं। जैसे डबल सिस्टम में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत सारी जर्नल एंट्रीज होती हैं, बट इसके अंदर इतने जर्नल एंट्रीज ट्रांजेक्शन्स पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट बताया गया है नो यूनिफॉर्मिटी। नो यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? नो फिक्स रूल सिस्टम डिफर फ्रॉम द बिजनेस टू बिजनेस। इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है, इसमें कोई फिक्स रूल नहीं, जो बात अभी हमने पीछे पढ़ी वो यहाँ पे भी दे रही है। नो फिक्स रूल सिस्टम डिफर फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, हर बिजनेस के साथ ये वेरी कर जाता है। मेंटेन अ पर्सनल अकाउंट, इसमें पर्सनल अकाउंट को भी मेंटेन किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल। मेनली पर्सनल अकाउंट केप्ट द रियल और नॉमिनल मे नॉट बी मेंटेन, एंड साथ साथ बताया गया कैश बुक बनती है, इसमें क्या बनती है? कैश बुक बनती है। अ कैश बुक इज मेंटेन ऑफ एन मिक्सिंग बिजनेस एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन, जिसमें सारे के सारे ट्रांजेक्शन लिखे होते हैं, बिजनेस के भी और जो पर्सनल है वो भी लिखे जाते हैं। तो इससे इस वजह से इसको हम बोलते हैं क्या? कैश बुक जो मेंटेन की जाती है। तो मैंने अभी बोला आपको फीचर, फीचर में अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं। तो क्या ये ट्रांजेक्शन सही रिकॉर्ड कर रहा है? नहीं सर, सर पर्सनल है तो ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड, पर उसको मतलब नहीं, उसे सिर्फ इतने से रिकॉर्ड करना है कैश। ठीक है, यस सर। साथ साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वाउचर, इसमें जो चीजें रिकॉर्ड होती हैं वो वाउचर्स पे बेस्ड होती हैं बेसिकली। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम, ये कहाँ से आती है इन्फॉर्मेशन? बिल और इनवॉइस से आती है, जबकि हमें तो अकाउंट्स की जो इन्फॉर्मेशन लेनी होती है प्रॉपर बुक से लेनी होती है। हम बुक्स पे बेस्ड नहीं होते, हम यहाँ पे किस पे बेस्ड होते हैं? ओरिजिनल वाउचर्स पे बेस्ड होते हैं, बिल पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, डिफिकल्ट इन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, इससे बनाने में, इस जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो हम इसके लिए पहले से जितनी भी क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, वो पूरा पूरा क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है, जिसकी वजह से फाइनल अकाउंट बनाने में दिक्कत आती है। सिंस कंप्लीट रिकॉर्ड आर नॉट केप्ट, फाइनल अकाउंट कैन नॉट बी इजिली प्रिपेयर्ड, ओनली ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी प्रिपेयर्ड आफ्टर एडजस्टमेंट, तो हम इसे ही बना पाते हैं, बाकी चीजें रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, ये बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, यस सर। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है बेटा हमारे पास, जिससे एडवांटेजेस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। हमें हम एडवांटेज को मेरिट में भी काउंट कर सकते हैं। सिंपल मेथड है, पहला क्या है? सिंपल। जब इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन अभी हमने बात की लगते ही नहीं है, तो इसे सबसे ज्यादा ईजी होगा बेटा। तो यहाँ बताया गया इजी मेथड टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन, को रिकॉर्ड करने का सबसे ईजी मेथड है। ओके, लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि ये अपने आप पे कम खर्चीला होता है। कॉस्ट लेस देन डबल एंटी सिस्टम, डबल एंटी सिस्टम में आपको एक एक्सपर्ट आदमी चाहिए होगा, उसके लिए हैवी आपके एक ह्यूज कॉस्ट आएगी, लेकिन जब हमें नॉर्मल इजी मेथड है तो इसमें आपको नॉर्मल आदमी चाहिए जो कि एक बस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर पाए। तो ये लिखा हुआ है लेस एक्सपेंसिव। यहाँ पे क्या दूसरी एडवांटेज की? लेस, पहला इजी है, दूसरा क्या है? सिंपल मेथड है पहला तो, एंड सेकंड में आता है लेस एक्सपेंसिव। नेक्स्ट है बेटा सुटेबल फॉर द स्मॉल बिजनेस। अब ये बड़े बिजनेस के अंदर तो नहीं लग सकता, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी एंटिटीज हैं, उनमें इस मेथड को हम नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके लिए रिकॉग्निशन चाहिए, ये अपने आप पे रिकॉग्नाइज है ही नहीं मेथड अपने आप में। ठीक है, लेकिन छोटी फर्म फिर भी इसको रिकॉर्ड करती ही करती है। नेक्स्ट, नो एक्सपर्ट नॉलेज, जो हमने ऊपर बात की, एक्सपर्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती इसके अंदर। ओके, इजी टू फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इजीली मेथड से निकल के आ जाता है। जैसे कि अब हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम में आप सब इतना तो पढ़ चुके हो, ट्रेडिंग, पेनल, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट, विद एडजस्टमेंट, और डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इन सब की कोई नीड ही नहीं है हमें, इन सब की कोई नीड ही नहीं है। फाइंड, इजी टू फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है बहुत इजीली मेथड से निकल सकता है, बहुत ज्यादा ही इजी मेथड से फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, यस सर।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, डिसएडवांटेज क्या है इसकी, बेकार बातें क्या हैं सिंगल एंटी सिस्टम की। फर्स्ट बेकार बात है इसकी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी नॉट प्रूव्ड। ठीक है, इसमें कभी भी आप अर्थमेटिकली किसी चीज को प्रूव नहीं कर सकते। रीजन बिहाइंड, क्योंकि डबल एंटी सिस्टम के अंदर तो कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। डेबिट और क्रेडिट जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं तो इक्वल अमाउंट से होते हैं, लेकिन इसमें तो हम क्या बात कर रहे हैं, कुछ ट्रांजेक्शन डबल एंट्री पे रिकॉर्ड होंगे, कुछ ट्रांजेक्शन वन साइडेड रिकॉर्ड होंगे, कुछ ट्रांजेक्शन भूल जाओगे। तो ऐसे में जब यहाँ पे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की बात आएगी तो कोई ट्रांजेक्शन तो आपका ठीक है, ओके है, लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन नहीं होंगे जिसकी वजह से आपका बैलेंस कभी भी इक्वल नहीं आएगा, ना तो प्लस का, ना माइनस का, ना डेबिट और ना ही क्रेडिट। प्लस माइनस बोलो चाहे डेबिट क्रेडिट बोलो, दोनों आपस में इक्वल कभी भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थमेटिक एक्यूरेसी नॉट प्रूव्ड, ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड सो द एरर्स एंड फ्रॉड में बी रिमेन अनडिटेक्टेड। नो कंट्रोल ऑन एसेट्स, इस पे एसेट्स पे कभी कंट्रोल नहीं होता क्योंकि एसेट्स अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन। हमने बोला रियल अकाउंट तो बनता ही नहीं यहाँ पे, तो एसेट्स के अकाउंट बनेंगे ही नहीं। जब एसेट्स के अकाउंट नहीं होंगे तो उनको हमें मेंटेन करने में दिक्कत आएगी बेटा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस नॉट डिटरमाइन। आपका ट्रेडिंग पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस कैन नॉट बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड। प्रॉपरली नहीं बना, बनता तो है बट प्रॉपर वे में नहीं बन सकता। ठीक है, फोर्थ वर्ड क्या है बेटा, फाइनेंशियल पोजीशन नॉट नोन। आप ना तो अपनी बैलेंस शीट बना पाते हो, कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रिपेयर्ड, एक्यूरेटली नहीं बन सकती। यहाँ पे बनती तो है जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, लेकिन वो एक्यूरेट बेसिस पे नहीं बनती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नो इंटरनल चेक इंक्रीज चेंज इन द एरर्स ऑफ फ्रॉड। यहाँ पे ध्यान देना, इंक्रीजेस चेंजेस ऑफ एरर्स ऑफ फ्रॉड। यहाँ पे हमेशा इंटरनल चेक तो कभी कर ही नहीं सकते, जब नहीं कर सकते तो इसमें एरर और फ्रॉड होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफिकल्ट टू वैल्यू बिजनेस। आप अपने बिजनेस की वैल्यू यहाँ पे एक्यूरेटली नहीं बता पाते हो कि हमारे बिजनेस की क्या वैल्यू चल रही है इस समय पे, जिससे कि आप अपने बिजनेस की गुडविल को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। गुडविल बेटा बेसिकली एक तरह का एसेट होता है जो बिजनेस को, एक इंटेंजिबल एसेट है जो बिजनेस को अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाने में हेल्प करता है। फेविकॉल को ले लो और साथ में कोई और ब्रांड ले लो, दोनों ही एडिसिव हैं बट एक्चुअल में फेविकॉल के दाम ज्यादा होंगे और दूसरी कंपनी के दाम कम होंगे, तो डिफरेंस अमाउंट को हम बोलते हैं गुडविल। लेकिन जो ये अपने आप पे सिंगल एंटिटी सिस्टम से जो भी अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं वो अपनी गुडविल तो छोड़ो, उसको उनका तो प्रॉपर वे में कभी अकाउंट ही रिकॉर्ड नहीं होती, जिससे वो गुडविल भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक होता है, इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक क्योंकि हर ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, सिर्फ एक वे में, पर्सनल अकाउंट, रियल नॉमिनल तो यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं होते। बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्ड, नो फिक्स रूल इज फॉलोड, कोई रूल नहीं होता। कंपैरिजन नॉट पॉसिबल, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ वन ईयर कैन नॉट बी प्रॉपरली कंपेयर्ड विद अनदर ईयर। जब आप एक साल में प्रॉपर रूल से कोई अकाउंटिंग नहीं कर रहे तो दूसरे ईयर में जब आप अकाउंटिंग कर रहे होगे तो क्या उससे आप कंपेयर कर पाओगे, और थर्ड ईयर में क्या प्रीवियस 2 ईयर से आप कंपेयर कर पाओगे, हम कह रहे हैं नहीं कर पाओगे। तो यही इसकी क्या है डिसएडवांटेजेस हैं जो हमने पढ़ी है अभी। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल एंटी सिस्टम में और सिंगल एंटी सिस्टम में क्या डिफरेंस है, दोनों को हमें पढ़ना क्यों है, क्यों समझना है इनके बारे में। ध्यान देना बेटा, बोथ एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट अंडर दिस सिस्टम, बोथ एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। इसमें डेबिट भी रिकॉर्ड होता है एज वेल एज क्रेडिट भी रिकॉर्ड होता है, लेकिन अंडर दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्ड। इनफैक्ट सम आर द टू एस्पेक्ट, कुछ में होते हैं जबकि कुछ में वन होते हैं, कुछ में तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं करते। ठीक है, यस सर। बेटा हमारे पास अकाउंट्स, अकाउंट यहाँ पे कौन से हैं बेटा, अगर हम बात करें डबल एंटी सिस्टम के अंदर तो डबल एंटी सिस्टम में आपका पर्सनल, रियल, नॉमिनल सारे अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, जबकि सिंगल एंटी सिस्टम के अंदर ओनली पर्सनल अकाउंट और कैश बुक को मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से जब सिर्फ इसमें दो ही अकाउंट मेंटेन, दो ही चीजें आप मेंटेन करोगे, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट्स। ओके सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस डबल एंटी सिस्टम के अंदर बखूबी बनता है जिससे कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को वेरीफाई किया जा सकता है, डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट को चेक किया जा सकता है, कहीं पे फ्रॉड, कहीं पे एरर, कुछ अगर मिस्टेक्स हो रही है तो आप यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हो। बट इसके अंदर, किसमें, सिंगल एंटी सिस्टम के अंदर ट्रायल बैलेंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड ड्यू टू द इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे जो अकाउंटिंग का करने, रिकॉर्ड करने का सिस्टम है वही इनकम्प्लीट है, जिसकी वजह से हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को वेरीफाई नहीं कर सकते। ओके सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बेटा क्या है यहाँ पे, अंडर दिस सिस्टम आफ्टर अ सर्टेन पीरियड नेट प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट या लॉस आप पीएनएल के थ्रू निकाल सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू प्रॉफिट और लॉस को एक्यूरेट कर सक, मतलब यहाँ पे सर्टेनली आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट इस वाले केस के अंदर अंडर दिस सिस्टम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ascertain the net profit or loss, method of ascertaining the profit or loss is not adequate, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है।
इसी वजह से यहाँ बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट नहीं लगा रहा पीछे में उसमें, मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बस। लेकिन जब हम डबल एंट्री सिस्टम के अंदर पीएनएल अकाउंट बनाते हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जबकि यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं। दोनों में अंतर है बेटा। ठीक, ठीक है सर। नेक्स्ट हम देखें डिफरेंस इनके बीच में, financial position. Under this system, correct financial position of business can be ascertained by the preparing the balance sheet. हम बैलेंस शीट के थ्रू इसमें ascertain कर सकते हैं नेट आपकी बैलेंस शीट बन कितने रही है। लेकिन इसके अंदर बैलेंस शीट नॉट प्रिपेयर्ड क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होते हैं और डबल एंट्री सिस्टम से कोई चीज रिकॉर्ड नहीं होती। इसी वजह से यहाँ बनता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रिपेयर्ड। द रीजन इज दैट द एसेट्स एंड लायबिलिटी डू नॉट स्टैंड एट रियल वैल्यू। ये एस्टिमेशन बेस पे चलती है। किस चलती है? एस्टिमेशन बेस पे चलती है। जबकि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हमें बेटा कैसी चीज चाहिए? एक्यूरेट चाहिए, जो पीछे से किसी चीज से वेरीफाइड हो, मतलब उसके लिए वाउचर्स वगैरह हो। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हमारे पास एस्टिमेशन बेस पे होता है, इसलिए बोलते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनती है यहाँ पे। ठीक, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजस्टमेंट। इस सिस्टम के अंदर एडजस्टमेंट हम फाइनल अकाउंट के अंदर कर सकते हैं, लेकिन इसमें बताया गया है कि देयर इज नो प्रोविजन टू मेक एडजस्टमेंट प्राइमरली बिकॉज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ, मतलब पहले से नहीं पता होता, करनी है तो आप कर सकते हो एडजस्टमेंट, आप इसमें लागू कर सकते हो, इसमें आप चला सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो, बट इसके अंदर कोई प्रोविजन में पहले से मेंटेन नहीं हो रखा होता। जबकि यहाँ पे आप सारे प्रोविजन पहले से मेंटेन करके चलते हो, अपने पीएनएल में एडजस्ट करके चलते हो, लेकिन इसके अंदर कोई प्रोविजन पहले से मेंटेन नहीं हो रखी होती है। तो एडजस्टमेंट इसमें तो अप्लाई हो सकती है, बट इसमें अप्लाई नहीं हो सकती है, ऐसा बताया गया है। ओके, यूज दिस सिस्टम, यूज ऑल बिजनेस, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी बिजनेस इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसको सिर्फ और सिर्फ स्मॉल बिजनेस इस्तेमाल करते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल करते हैं। ओके जो स्मॉल होते हैं। ऑथेंटिसिटी का मतलब बेटा क्या है? बेटा यहाँ पे कौन सी चीज अप्रूव्ड है बाय कोर्ट? तो डबल एंड सिस्टम कोर्ट से अप्रूव्ड है, जबकि ये वाला सिस्टम कंसिडर नहीं आता, मतलब इसको कोर्ट भी कंसिडर नहीं करता। रीजन बिहाइंड, इसमें डबल एंड सिस्टम प्रॉपर वे में रिकॉर्ड नहीं होती है। ठीक है यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या बेटा, जब भी हम लोग सिंगल एंटिटी सिस्टम के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस को निकालते हैं, प्रॉफिट या फिर लॉस को निकालते हैं, तो यहाँ बताया गया सिर्फ प्रॉफिट। ठीक है, असर्टिंग द प्रॉफिट अंडर द सिंगल एंटिटी सिस्टम। तो निकालने का प्रॉफिट और लॉस निकालने का जो मेथड है यहाँ पे, वो दो मेथड बताए गए हैं। पहला बताया गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड एंड दूसरा मेथड बताया गया यहाँ पे कन्वर्जन मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड एंड सेकंड मेथड है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड हमारे कोर्स कंटेंट का पार्ट नहीं है, ये अब डिलीटेड है, पहले हुआ करता सिलेबस के अंदर, लेकिन फर्स्ट ईयर में जाके इसको आप पढ़ोगे कन्वर्जन मेथड को। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ आपकी जो 11th क्लास में है, उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड को अभी भी अप्लाई किया हुआ है, और ये लगता ही लगता है। इसके और भी नाम होते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो इसे हम नेट वर्थ मेथड भी कहते हैं, नेट वर्थ मेथड भी कहते हैं, और सिंगल एंट्री सिस्टम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सिंगल सिस्टम के अंदर जो मेथड है अपने आप पे प्रॉफिट को निकालने के, वो दो हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड, दूसरा क्या, नेट वर्थ मेथड, इसी का नाम ही है। ठीक, ठीक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड को हम लोग किस तरह जानते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। इसमें एसेट और लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाता है, कि ऐसी स्टेटमेंट जिसमें एसेट्स और लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाता है। और हम सबको पता है कि ये वाला फॉर्मूला, अगर मुझे कैपिटल फाइंड आउट करनी है तो एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दो, कैपिटल निकल के आ जाएगी। वही बात यहाँ पे बताई गई, डिफरेंस ऑफ बिटवीन बोथ ऑफ अमाउंट टू साइड टेकन एज कैपिटल, इसको हम कैपिटल की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, यस सर। अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट एंड लॉस निकालने की सिंगल एंटिटी सिस्टम में, तो सिंगल एंटिटी सिस्टम के थ्रू जब हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड से, तो इसमें निकालने का बड़ा सिंपल सा मेथड होता है कि क्लोजिंग कैपिटल, जो बिजनेस की क्लोजिंग कैपिटल है, इसमें से ओपनिंग कैपिटल को आप माइनस कर दो, ओपनिंग कैपिटल को आप माइनस कर दो, आपके पास जो बैलेंस बचेगा उसे हम प्रॉफिट कहते हैं, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड किया तभी तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आई है, और क्लोजिंग कैपिटल में से अगर हम ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा हमारे पास वो है प्रॉफिट। क्या है बेटा हमारे पास? वो प्रॉफिट। ठीक है, यस सर। ये बात यहाँ पे आपको समझाई गई है, ये बात यहाँ पे समझाई गई है। अंडर द सिंगल एंटिटी सिस्टम इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, ऑल्सो बिगिनिंग ईयर, if not ready prepared to determine profit। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लाइक बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट की तरह होती है जिसमें दो साइड होते हैं। राइट साइड को आप लोग क्या बोलते हो? एसेट साइड। लेफ्ट साइड को क्या बोलते हो? लायबिलिटी साइड। डिफरेंस दोनों के क्या होते हैं? कैपिटल होते हैं। अगर ओपनिंग में बना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तो उसे ओपनिंग कैपिटल कहेंगे, क्लोजिंग में बना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तो उसे क्लोजिंग कैपिटल कहेंगे, और दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं प्रॉफिट, दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं हम प्रॉफिट। लेकिन क्या इतनी ही बात खत्म हो जाती है? नहीं, अभी इसके अंदर बेटा हम लोग यहाँ पे जब प्रॉफिट निकालते हैं तो हमारे पास
कैपिटल एट द एंड भी हो सकता है, कैपिटल एट द बिगिनिंग भी हो सकता है, कैपिटल एट द बिगिनिंग भी हो सकता है। लेकिन उसी बीच में अगर बिज़नेस ने ड्राइंग की है कुछ, बिज़नेस के अंदर कुछ नया पैसा इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है? तो उन सब चीज़ों को भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, उन सभी चीज़ों को भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसके बेस पे हम बता पाते हैं कि बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। फिर यहाँ पे आपको मेथड बताया गया है। अब ये 2 चीज़ें यहाँ पे बेटा ध्यान देना, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस जिसको हम एडिशनल कैपिटल बोलते हैं और ड्राइंग्स, ठीक? ठीक है सर। अब पहले हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मेट से, तो उसका फॉर्मेट क्या होता है? ज़रा ध्यान देना। हम पहले लिखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सबसे पहले यहाँ पे जो हेड आता है, वो आता है कैपिटल एट द एंड। इसमें इसमें आप ऐड करते हो ड्राइंग्स को, जो अमाउंट आया, ओके। इसमें आप माइनस करते हो क्या? एडिशनल कैपिटल। क्या माइनस करते हैं इसमें से हम लोग? एडिशनल कैपिटल। जो बच जाता है आपके पास, इसे हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? एडजस्टेड कैपिटल। और जब आपके पास एडजस्टेड कैपिटल आ जाता है, तो इसमें से अब हम फाइनली माइनस करते हैं ओपनिंग कैपिटल। क्या माइनस करते हैं? ओपनिंग कैपिटल को। और जो बैलेंस हमारे पास लास्ट में बच के आता है, उसे ही हम बोलते हैं क्या? प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता है, ठीक है? इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। पहले आपको बताया गया कैपिटल इंट्रोड्यूस मतलब एडिशनल कैपिटल। इफ द प्रोप्राइटर ब्रॉट इनटू एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर ही शुड सॉरी इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एट द एंड, ठीक है? उसको एंड में कैपिटल को माइनस करना पड़ेगा, नॉट ड्यू टू प्रॉफिट बट फ्रेश इंट्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल। एंड सेकंड बताया गया एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग। तो ये तो हम स्टार्टिंग में ही करते हैं बेटा। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि जब भी आप ओपनिंग कैपिटल, मैं इस चीज़ को पहले बेटा आपको एक तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। जब डबल एंट्री सिस्टम से बैलेंस शीट बनाते हो लास्ट में, तो बैलेंस शीट बनाते समय में आप लोग यही काम करते हो। पहले सबसे पहले लिखते हो आप ओपनिंग कैपिटल, उसमें से आप माइनस करते हो ड्राइंग को। अगर आपको याद हो तो अभी हमने जस्ट डबल सिस्टम को सीखा था। जो अमाउंट आपके पास बच जाता है, उसमें आप ऐड करते हो बिजनेस का एडिशन जो ओनर की तरफ से एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, एडिशनल कैपिटल। इसे आप क्या करते हो? यहाँ पे ऐड करते हो। फिर जो बच गया उसमें से उसमें आप ऐड करते हो बिजनेस के अंदर जो नेट प्रॉफिट आया अभी, उसमें आप ऐड करते हो नेट प्रॉफिट। और जो नेट प्रॉफिट आप ऐड कर देते हो, तो जो बैलेंस आपके पास बच जाता है, इसे आप कहते हो क्लोजिंग कैपिटल। क्या कहते हो इसे आप? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कौन सी वाली? क्लोजिंग है। बस इसी फॉर्मेट को हम लोगों ने यहाँ पे रीडिज़ाइन किया है। सेम मेथड को हमने यहाँ पे रीडिज़ाइन कर रखा है और निकाला क्या है यहाँ पे? प्रॉफिट निकाला। ठीक है? यही मेथड पूरा यहाँ पे अप्लाई हुआ है, लेकिन बस इसको थोड़ा-सा डिफाइन कर दिया। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में अभी आपको क्या बताया कि हम हमेशा क्या करते हैं? क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करते हैं। लेकिन इस क्लोजिंग कैपिटल के अंदर बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट हो रखी होती हैं, जैसे कि ड्राइंग, आपका एडिशनल कैपिटल। इन दोनों चीज़ों को पहले यहाँ पे एडजस्ट करो, जो बच जाएगा आपके पास उसमें से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देना। तो आपके पास जो बचेगा बिज़नेस के अंदर वो है प्रॉफिट। क्या है बेटा? वो प्रॉफिट। बस इसी वजह से इसका एक फॉर्मेट बना के हमें बताया गया, इसका एक फॉर्मेट बना के दे दिया गया। ये इसका फॉर्मेट है कि जैसे कि पहले क्लोजिंग कैपिटल आती है बिज़नेस की, देन उसके बाद ड्राइंग होंगी आपके पास, वो ऐड हो जाएँगी। फिर उसमें से एडिशनल कैपिटल जो भी आपने इंट्रोड्यूस किया है बिज़नेस के अंदर वो आएगा। लास्ट में बचेगा आपका एडजस्टेड कैपिटल, उसमें से ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल एट द बिगिनिंग को आप माइनस कर देंगे। तो जो फाइनल आपका आंसर बचने वाला है वो है प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर।